क्वांटिफाई एंड क्वांटिफ्स के दरमियान में क्या डिफरेंस है? क्वांटिफाई एंड क्वांटिफ्स को हम कैसे क्यों यूज़ करते हैं? इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर में मैंने बताया है काउंट ये एंड काउंट ब्लैंक के दरमियान में क्या डिफरेंस होता है, उसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि काउंट जो है ना, हम नंबर्स को काउंट करने के लिए एंड काउंट ये को अगर हमें स्पेसिफिकली सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करना है या फिर अलग से नंबर को काउंट करना है या फिर टेक्स्ट या अंडर नंबर से दोनों को मिलाकर काउंट करना है, तो हम काउंट ए का यूज करते हैं। किसी भी ब्लैंक सेल्स को अगर हमें काउंट करना है तो काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कॉन्टिफ अंडर कॉन्टिफ से, जिसमें वन कंडीशन अगर रही, उस कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें कुछ भी काउंट करना है तो हम कॉन्टिफ का यूज करेंगे। एंड अगर टू कंडीशन या फिर टू से ज्यादा कंडीशन हमारे पास रही तो तब उस वक्त हम कॉन्ट इफ का यूज करेंगे। तो अब आपको एक डाउट आएगा कि जैसे आपने कहा काउंट को सिर्फ नंबर्स के लिए यूज करते हैं, काउंट ये को सिर्फ नंबर्स के लिए या फिर सिर्फ टेक्स्ट के लिए या फिर दोनों को एक साथ नंबर्स एंड टेक्स्ट को एक साथ काउंट करने के लिए यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है कि जब काउंट इफ या फिर काउंट इफ्स का हम यूज करेंगे तो काउंट इफ के अंदर में सिर्फ काउंट इफ है ना, काउंट ये इफ नहीं है ना, तो ये काउंट इफ कैसे टेक्स्ट को काउंट करेगा, आपको डाउट आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो काउंट इफ है ना वो अलग है काउंट से, काउंट ये से, ठीक है। यहाँ पे काउंट ये इफ लिखने की जरूरत नहीं। काउंट इफ के दरमियान में के अंदर है ये एबिलिटी है, ये कैपेसिटी है कि ये कोई भी नंबर टाइप डेटा टाइप हो या फिर टेक्स्ट डेटा टाइप हो या फिर दोनों को मिलाकर हो, कुछ भी हो, या आराम से इसको काउंट कर सकता है। तो आप एकदम आराम से काउंटिव का यूज है नंबर्स को काउंट करने के लिए एंड टेक्स्ट डेटा टाइप को यूज काउंट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस यू कैन यूज इट इजीली। ओके, सो सबसे पहले हमारा ये डेटा सेट है जिसके अंदर में ऑर्डर आईडी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रीजन एंड सेल्स पर्सन आया हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी क्या है, क्या कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसके अंदर में भी कौन सी सब कैटेगरी है, कौन से रीजन में सेल हुआ है एंड ऑर्डर मिला है एंड कौन से सेल्स पर्सन ने इस ऑर्डर को हैंडल किया है, यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो पहले क्या है, काउंट हाउ मेनी ऑर्डर्स बिलोंग टू द इलेक्ट्रॉनिक सिटी। सो यहाँ पे ऐसे कितने ऑर्डर्स हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी से मिले हैं पूछ रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी के ही ओनली ऑर्डर्स पूछ रहा है, मतलब एक कंडीशन दे रहा है। जब भी हमारे पास कंडीशन आई तो हम यूज करेंगे काउंट इफ का। कंडीशन के बेसिस पे अगर हमें कुछ भी काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, काउंट इफ का यूज करेंगे। एंड कंडीशन भी वन कंडीशन है इसीलिए हम काउंट इफ का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा काउंट इफ। काउंट इफ आ गया। तो काउंट इफ के अंदर में सबसे पहले रेंज पूछ रहा है, कौन सा रेंज है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी का पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी यही है, तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी इस कॉलम है, तो आप कैटेगरी जो भी है ना उसको सेलेक्ट कर लो, फिर कामा रख लो आप। देन यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी चाहिए, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख के दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। आप इसको एक कर लो। जीरो आ रहे हैं, क्यों यहाँ पे जीरो आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिखना था हमें, लेकिन हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया था, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 8 ऑर्डर्स हमें मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी से। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, काउंट हाउ मेनी ऑर्डर्स वर प्लेस्ड इन द नॉर्थ रीजन। सो नॉर्थ रीजन से हमें कितने ऑर्डर्स मिले हैं पूछ रहा है। सो नॉर्थ रीजन के ऑर्डर्स जानना है, हमें काउंट करना है, वो भी नॉर्थ रीजन, एक ही कंडीशन है, तो काउंटिफ का यूज होगा। सो यहाँ पे आ जाएगा काउंटिफ। रीजियन पूछ रहा है तो यहाँ पे आप क्या करो, रीजियन सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे रीजियन सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। देन यहाँ पे कमा रखना है हमें, कौन सा रीजियन था, ये नॉर्थ था। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 8 जो है ना हमें नॉर्थ रीजियन से ऑर्डर्स मिले हैं। थर्ड वन है, काउंट हाउ मेनी ऑर्डर्स वर हैंडल्ड बाय लूना। लूना जो सेल्स पर्सन है, तो वो लूना ने कितने ऑर्डर्स को हैंडल किया हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा काउंट इफ, पहले रेंज देना है हमें, लूना कहाँ पे है इस पूरे डेटा सेट के अंदर में, सेल्स पर्सन के कॉलम में। तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे सेलेक्ट करो कामा। अब यहाँ पे लूना देना है, हमें लूना लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। लूना, लूना का जो स्पेलिंग है सेम रहे, ठीक है। एंड कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का भी यू हैव टू टेक केयर, ओके।
दो ऑर्डर से लूना ने यहाँ पे ये किए हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या है, अब आपको बताना है सेल्स पर्सन के सारे के सारे सेल्स पर्सन के नेम्स हैं यहाँ पे। तो हर एक सेल्स पर्सन ने कितने ऑर्डर से हैंडल किया है हमें बताना है। तो अब यहाँ पे हम लूना के बाद मिस्सी, मिस्सी के बाद मुइज़्ज़ा बार-बार नहीं लिखते रहेंगे। यहाँ पे लूना के सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे हम ड्रैग करते जाएँगे यहाँ पे, तो उन सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डेटा आ जाएगा, जितने सेल्स वो हैंडल किए हैं। तो सो यहाँ पे कौन एक ही कंडीशन है, लूना एक ही कंडीशन है, फिर मिसिम जाएगा एक ही कंडीशन है, मुइज़्ज़ाम जाएगा एक ही कंडीशन है। सो यहाँ पे काउंट इफ का ही यूज होगा, ठीक है, काउंट इफ का हम यूज करेंगे। सबसे पहले रेंज चाहिए हमें, कौन सा रेंज है, लूना मिसी कौन से कॉलम में है हमारे डेटा सेट में, सेल्स पर्सन के। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो, ठीक है, कामा। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पे लूना चाहिए, तो इसीलिए लूना। फिर जब यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको क्राइटेरिया दे दिए हैं, क्लोज कर देंगे। अब जब हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे ना, तो लूना के बाद मिस्सी, मिस्सी के बाद मुइज़्ज़ा आना चाहिए। तो ठीक है, तो इस पहले आप जो भी हम रेंज यहाँ पे दिए हैं, क्राइटेरिया रेंज है, इसको ई से पहले हम कर्सर रख के यहाँ पे डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। फिर फंक्शन F4 के साथ हम इसको लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। उसको लॉक करके रखेंगे ताकि वो जब हम दूसरा ड्रैग करें तो वो सेल फिर से यहाँ पे नीचे तक ड्रैग ये भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो हमारा डेटा खराब हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब फिर से आप इसको भी लॉक करो, हेचे से पहले आप क्या करो, यहाँ पे ये लेके आओ कर्सर, और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करो, फंक्शन है F4 कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे हिच के अंदर है, हिच के कॉलम के अंदर में लूना है। तो यहाँ पे हिच के कॉलम के अंदर ही मिस्सी, मोइज़ा, लियो, मीठू सब लोग हैं, कोको सब लोग हैं, ठीक है। तो अब मुझे लूना के बाद मिस्सी में जाना है, मिस्सी के बाद मोइज़ा में जाना है। तो कॉलम तो सेम ही है, लेकिन जो लूना लिखा हुआ है वो 15th रो में है, चलिए कि मिस्सी जो है ना वो 16th रो में है। तो मुझे लूना से मिस्सी में जाने के लिए हिच में ही रहना है, लेकिन 16th रो में जाना पड़ेगा। फिर मुइज़्ज़ा के कॉलम में सेल में जाएँगे तो 17 में, लियो में जाएँगे तो 18 में। उसके लिए जो हेच है ना हमारा कॉलम सेम रहेगा, इसीलिए लॉक रखो इसको। फिर लेकिन जो 15 आया हुआ है वो 16 है, 17 में जाएगा, इसीलिए 15 से पहले जो डॉलर साइन है उसको हटा दो, रिमूव कर दो आप। अब हमें जो भी कॉलम है उसको यहाँ पे हेच को हम यहाँ पे लॉक करके रख दिए हैं, लेकिन जो 15 है, जो रो नंबर है उसको हम अनलॉक करके रखे हैं, क्योंकि जब वो जैसे-जैसे हम ड्रैग करते जाएँगे यहाँ पे वैसे-वैसे वो सेल है चेंज होता जाएगा, रो चेंज होता जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लूना ने 2 ऑर्डर्स किए हुए हैं। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो, ऐसे कर लो। तो हरियट ने 2-2 ऑर्डर्स किए हुए हैं, ठीक है? समझ में आ गया क्वांटिफायर। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कॉन्ट इफ्स, ठीक है? तो कॉन्ट इफ्स का मतलब है कि जब आपके पास 2 या 2 से 1 या फिर 1 से ज़्यादा कंडीशंस हैं, 2 हैं, 2 से ज़्यादा कंडीशंस हैं, मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो और उन कंडीशंस के बेसिस पे आपको कोई भी चीज़ काउंट करना है, उस टाइम में हम यूज़ करते हैं कॉन्ट इफ्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, काउंट हाउ मेनी क्लोथिंग ऑर्डर्स वर प्लेस्ड इन द साउथ रीजन, हाउ मेनी क्लोथिंग ऑर्डर्स। सो यहाँ पे पहला हमारा जो क्राइटेरिया है वो क्लोथिंग है। क्लोथिंग कहाँ पे है हमारा, इसमें है कैटेगरी में, ठीक है। देन यहाँ पे साउथ रीजन जो है ना, ये साउथ रीजन हमारा सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें आंसर लेके आना है, कैसे हम आंसर लेके आएंगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स का यूज करेंगे। क्यों हम काउंट इफ्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो क्या है, कंडीशंस हैं। सबसे पहले क्राइटेरिया देना, रेंज देना पड़ेगा। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा क्या है, क्लोथिंग है, क्लोथिंग इसके अंदर है। तो हम पहले इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउनवर्ड्स का एरो, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, कामा। फिर उसके बाद में हमें क्या देना था, क्लोथिंग देना था। आप खुद लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कामास, क्लोथिंग होगा, ठीक है, दे दिए। अब यहाँ पे सेकंड का जो क्राइटेरिया होगा हमारा वो रीजियन वाइज था। तो यहाँ पे आप रीजियन को सिलेक्ट कर लो, सारा कामा रखो। देन आपको यहाँ पे शायद नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम कलर हटा देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कॉन्टेक्ट इफ से का हम यूज करेंगे। इसके अंदर में क्राइटेरिया रेंज 1 आएगा, जो कि क्या है हमारा, क्लोथिंग है। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लो, हो गया, कामा। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोथिंग देना है। लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, इन्वर्टेड कामा से क्लोथिंग, ठीक है।
कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 जो कि साउथ रीजन है। साउथ रीजन मतलब ये रीजन होगा यहाँ पे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कामा। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, साउथ। सो यहाँ पे इन्वर्टेड कामा से साउथ आ जाएगी। ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा, काउंट करके दे देगा। तो दो, मतलब साउथ रीजियन के अंदर में जो भी क्लोथिंग के रिलेटेड ऑर्डर्स हमें मिले हैं वो दो मिले हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, काउंट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर्स वर हैंडल्ड बाय सिम्बा। तो सिम्बा ने कितने इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स को हैंडल किए हुए हैं। तो यहाँ पे सिम्बा एक क्राइटेरिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से सेकंड क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया है। इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट इफ्स का हम यूज करेंगे। कॉन्टिक्स आ गया, क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिस कॉलम में है उसका रेंज हम दे देंगे, कामा। अब यहाँ पे हमें देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई नेक्स्ट। ठीक है। देन कामा। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है। रेंज 2 हमारा क्या है, सिम्बा है। तो सिम्बा कहाँ पे है, यहाँ पे इस पूरे डेटा सेट के अंदर में सेल्स पर्सन के अंदर है। तो इसीलिए हम सेल्स पर्सन को सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिए। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, कामा। अब यहाँ पे हमें सिम्बा लिखना है, सिम्बा लिख दो। अब यहाँ पे देखो वन है, मतलब है सिम इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स हैं वो सिम्बा ने जो हैंडल किए हुए हैं वो एक ही है। मतलब सिम्बा को इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो ऑर्डर मिला है ना, वो एक ही ऑर्डर मिला है सिम्बा को। ठीक है ना। देन यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको हो सकता है ना वर्क करने के लिए जाए तो आपको ऐसे टाइप में आपको करना पड़ेगा, तो वो इसे भी हम देख लेते हैं। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, नॉर्थ रीजियन में जो इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉर्थ रीजियन के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने ऑर्डर मिले हैं, नॉर्थ रीजन के अंदर में फर्नीचर से कितने ऑर्डर, नॉर्थ रीजन के अंदर में क्लोथिंग से कितने ऑर्डर। सेम ऐसे ही साउथ में इलेक्ट्रॉनिक से कितने, साउथ में फर्नीचर से कितने, साउथ में क्लोथिंग से कितने, ये सब हम देखेंगे। इज इक्वल टू यहाँ पे कॉन्टिव से, यहाँ पे कॉन्टिव से होगा क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ रीजन, ये जो रीजन वाइज है, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर, ये जो है ना ये हमारा कैटेगरी, ये सेकेंड क्राइटेरिया हो गया इसीलिए। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टिव्स का हम यूज करेंगे। दो क्राइटेरियाज है हमारे पास। फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या है, ये है नॉर्थ साउथ है सारी चीजें। तो यहाँ पे रीजियन सेलेक्ट होगा, रीजियन सेलेक्ट हो गया, कामा। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, यहाँ पे दे देंगे क्योंकि इसके बाद हम साउथ में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, ईस्ट में जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे। ठीक है, कामा। देन उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक से सारी चीजें आ गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ये हो गया, कामा। देन उसके बाद में हम यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के बाद फर्नीचर है, फर्नीचर के बाद क्लोथिंग ऐसा आएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं देना है, वो खुद काउंट कर लेगा। दो क्राइटेरिया दे दिए हैं, दो क्राइटेरिया रेंज दे दिए हैं, दो क्राइटेरिया दे दिए हैं। तो यहाँ पे पहले हर चीज को आप लॉक कर लो फंक्शन F4 के साथ में। हर एक को सबसे पहले आपको कर्सर लेके जाना है, हर चीज के पहले यहाँ पे कमा के बाद सेलेक्ट करना है फंक्शन F4। फिर उसके बाद में हम लेके जाएंगे कर्सर यहाँ पे B2 से पहले सेलेक्ट करेंगे इसको, देन यहाँ पे फंक्शन F4। फिर J से पहले लेके जाओ, जैसे पहले कर्सर लेके जाओ, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो फंक्शन F4। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा लॉक है। क्राइटेरिया 1 जो है, क्राइटेरिया रेंज 1 में जो क्राइटेरिया था हमारा वो आई के अंदर है। तो जो नॉर्थ है ना वो आई के अंदर है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट के सबके हमें देखना है। तो ऐसे नीचे नीचे रो में जाते जाएंगे हम, कॉलम हमारा चेंज नहीं होगा। नॉर्थ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सब सेम कॉलम में है, आई कॉलम के अंदर में ही है। तो जब नॉर्थ से मुझे साउथ में जाना है तो मैं आई में ही रहूंगी, लेकिन आई के 13 में जाऊंगी। मैं अभी नॉर्थ में हूँ तो आई 12 में हूँ मैं, लेकिन साउथ में जाने के लिए, साउथ में जाऊंगी तो आई 13 में जाऊंगी। आई 13 में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 12 को लॉक कर चुकी हूँ मैं यहाँ पे कॉलम रो को, तो रो को मैं अनलॉक करूंगी। तो जब मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो आई वो 13 बन जाएगा, फिर यहाँ पे 14, फिर 15 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक के बाद में फर्नीचर में जाना है, मतलब कि हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में डुबकी लगा रहे हैं। ठीक है, जे कॉलम से हम डुबकी लगाएंगे के कॉलम के अंदर में, मतलब यहाँ पे कॉलम को चेंज करना है हमें। कॉलम को चेंज करने के लिए कॉलम को हमें अनलॉक करना पड़ेगा। तो जे को के में भेजने के लिए जे को पहले अनलॉक करना पड़ेगा। तो अब जे के पहले जो भी डॉलर है इसको हटा दो, अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे रो सेम रहेगी, 11 में ही रो में रहेगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर क्लोथिंग सब है ना, सब सेम रो में है, लेकिन कॉलम में डुबकी लगा रहे हैं।
इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, जो कॉलम है, कॉलम के पहले वाला डॉलर हटा दिए हैं। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ में जाएँगे तो हम सेम कॉलम में रहेंगे, लेकिन रो के अंदर हम डुबकी लगाएँगे। रो में डुबकी लगाने के लिए यहाँ पे हम क्या किया, रो से पहले में जो डॉलर साइन था ना, उसको हटा दिए 12 से पहले में। ठीक है ना? तो समझ में आ गया आपको? अब हम इसको एक बार करके देखते हैं, ड्रैग करके। अब पहले हम यहाँ पे ऐसे डुबकी लगा रहे हैं, देखो चेन चेंज हो गया। अब फिर हम यहाँ पे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहे हैं। चेंज हुआ, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जा रहे हैं, चेंज हुआ, ठीक है ना? तो यहाँ पे नॉर्थ रीजियन में इलेक्ट्रॉनिक्स से 4 सेल्स मिले हैं, 4 ऑर्डर्स मिले हैं। नॉर्थ रीजियन में फर्नीचर से 3 एंड नॉर्थ रीजियन में क्लोथिंग से 1 ऑर्डर हमें मिला है, ठीक है? सो आपको मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर में कमेंट करो एंड कमेंट सेक्शन के अंदर में मैं ये सारे फाइल को आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। आप प्लीज़ इसको एक बार प्रैक्टिस करो। प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो एंड कोई कमेंट कर देना जिससे मुझे हैप्पीनेस मिले। थैंक यू।